आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। चतरा में भाजपा कार्यकर्ता और नीलम देवी आमने सामने। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा त्राहिमाम पत्र, विरोध के स्वर तेज। नीलम देवी ने भी रखा अपना पक्ष, कहा पिछड़ी जाति से हूं इसलिए सबको पच नहीं रही। आजसू कार्य समिति की बैठक में सुदेश महतो ने झामुमो पर साधा निशाना। राज्य के विषय को लेकर अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक अब 25 मार्च को। झारखंड में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा मुस्लिम लीग। रांची, गोड्डा और गिरिडीह समेत 4 से 5 सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश। चुनाव आयोग ने भी जिलों के पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। आज की राजनीतिक हलचल। सुबोध कांत सहाय से मिले भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। होलियाना मूड में दिखे सीएम रघुवर दास। होली के गीत पर जमकर झूमे। आज की प्रमुख हेडलाइंस। पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी को परिवार समेत भूना, 2 की मौत। रांची में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 गिरफ्तार। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। चतरा जिला भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। झाविमो की नीलम देवी के पार्टी में शामिल होते ही उनके विरोध में आवाज उठने लगी है। कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को त्राहिमाम पत्र लिखकर उन्हें टिकट नहीं दिए जाने का आग्रह किया है। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर नीलम देवी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपना पक्ष रखा है। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर नीलम देवी तीसरे स्थान पर रही थी। अब उन्होंने चुनाव के ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नीलम देवी भाजपा का टिकट पाने के लिए भाजपा में शामिल हुई हैं। इधर नीलम देवी के विरोध में चतरा और लातेहार के भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। लातेहार जिला उपाध्यक्ष और चतरा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर चतरा लोकसभा क्षेत्र से नीलम देवी को प्रत्याशी नहीं बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है कि नीलम देवी को झारखंड के बड़े नक्सली नकुल यादव का समर्थन प्राप्त है। नकुल यादव वही नक्सली है जिसने पार्टी के बड़े नेता के परिवार की हत्या की थी। ऐसे में पार्टी को नक्सल समर्थन प्राप्त नेत्री को टिकट नहीं देना चाहिए। पार्टी पदाधिकारियों ने नीलम देवी का विरोध राज्य के नेताओं के समक्ष भी किया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आजसू पार्टी राजग गठबंधन में संयुक्त रूप से साझा जिम्मेवारी निभाएगी। पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र के साथ साथ राज्य के विषय को लेकर अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। एनडीए में संयुक्त रूप से पार्टी बूथ, पंचायत, प्रखंड, जिला एवं केंद्रीय स्तर पर साझा दायित्व निर्वहन करेगी। यह निर्णय शुक्रवार को पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में लिया गया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बैठक में झामुमो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट मिलने से सबसे ज्यादा चिंता झामुमो को है। बैठक में मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, रामचंद्र सहित समेत अन्य शामिल थे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। इंडियन मुस्लिम लीग भी इस लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाएगा। लीग झारखंड में कम से कम 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। इसमें रांची, गोड्डा और गिरिडीह सीट पर चुनाव लड़ना तय है। यह जानकारी शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष सैयद अमजद अली ने दी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वह स्वयं भी उम्मीदवार होंगे। अली ने बताया कि मुस्लिम लीग ने महागठबंधन में शामिल होने का आग्रह डॉक्टर अजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी और शिबू सोरेन से किया था। इसके लिए महागठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर कहा गया था कि मुस्लिम लीग को भी 1-2 सीटें दी जाए, परंतु अब तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मुस्लिम लीग ने अब पूरी तैयारी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन सिर्फ भाजपा का भय दिखाकर मुस्लिम वोटरों को बेवकूफ बनाना चाहती है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि 4-5 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, बाकी बचे अन्य सीटों पर विपक्ष के मजबूत उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। आपराधिक मामलों में फरार वारंटियों और फरारियों के बुरे दिन आ गए हैं।
पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जेल में रहने के बजाय खुले में सैर सपाटा कर रहे इन अपराधियों को पुलिस जल्द ही जेल का रास्ता दिखाएगी। कई मामलों में बेल के बाद से न्यायालय की नजरों में फरार चल रहे इन अपराधियों और वारंटियों को सलाखों के पीछे भेजने को लेकर पुलिस गंभीर हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ऐसे फरार अपराधियों की सूची बनाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में जुटी है। पुलिस की टीम इन वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर उनके सभी संभावित ठिकानों पर निरंतर अभियान चला रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों के एसपी को फटकार लगाई है। चुनाव आयुक्त ने लंबे समय से फरार वारंटियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। सक्रिय असामाजिक तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी नकेल कसने के निर्देश पुलिस महकमे को मिली है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। सुबोधकांत सहाय से मिले भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। होली के बाद शुक्रवार को सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय से उनके आवास पर मिले। मुलाकात के बाद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि महागठबंधन की मजबूती और भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। वह मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा बने, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हजारीबाग सीट पर उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। महागठबंधन में वाम मोर्चा के शामिल होने पर गठबंधन मजबूत होगा। वहीं सुबोधकांत सहाय ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि महागठबंधन में वाम मोर्चा शामिल हो, लेकिन यह तय वाम मोर्चा को करना होगा। होलियाना मूड में दिखे सीएम रघुवर दास, होली के गीत पर जमकर झूमे। सीएम रघुवर दास अपने पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर में होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने उन्हें गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान वह होली के गीत पर झूमते भी नजर आए। उनके घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहां कई नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी को परिवार समेत भूना, 2 की मौत। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर बसे टुरुंडू गांव में घर में घुसकर पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी रामविलास गोप एवं उनके साथी लक्ष्मण लोहरा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान रामविलास की पत्नी लीलावती देवी एवं पुत्र तुलसी गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से टुरुंडू एवं आसपास के गाँवों में दहशत है। रांची में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 गिरफ्तार। रांची पुलिस तुपुदाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने हथियार, कारतूस एवं अर्ध निर्मित पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सीनियर एसपी अनिश गुप्ता ने यह जानकारी दी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।